कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। वोटिंग है। इस बार जो कैंडिडेट है काफ़ी अच्छे हैं। सालों से इनके पास यहाँ अल्मोड़े में नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। आज ये बात करते हैं कि हम टैक्स माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 3-3 सालों में यही नगर पालिका टैक्स लगा रही थी, 3-3 सालों में ये टैक्स लगा रहे थे। 40 वार्ड में से कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ कोई ना कोई समस्या ना रहे। बाजार में क्या कहते हैं, पार्किंग की समस्या अगर समस्याएं हैं तो आज तक क्या कार्य, इसका मतलब आज तक नगर पालिका जब तक थी तो उसमें क्या कार्य हो रहे थे, इसमें भी एक प्रश्न चिन्ह होता है। हमारे शहर में वाटर प्योरीफायर जाग रहा है हमारा युवा। टैंकी होती है, गंदा गिलास होता है तो नहीं पीता है, बिल्कुल खराब है। मतलब नाली वगैरह सीवर लाइन नहीं डली है इतने सालों से। पे लगेगा कैमरा तो गली वगैरह में कहीं लगे नहीं है, और स्ट्रीट लाइट भी शोपीस लगे हुए हैं, लेकिन शहर में कहीं पर भी वो काम नहीं स्थिति है अभी वो उतनी ठीक नहीं। कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है आज की। अगर समस्याएं हैं तो आज तक क्या, अगर मेयर पद पर आते हैं तो हम हाउस टैक्स से आधा कर देंगे। जिनके अध्यक्षता में ये नगर पालिका चली है उन्होंने भी मतलब ऐसा है प्रयास किए हैं। हम वो नहीं कहेंगे कि उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किए हैं शहर के विकास के लिए, लेकिन मैम मतलब जो कुछ होना चाहिए तो नहीं लगता मैम। देखिए कहीं ना कहीं नगर के में निवास करने वाले निवासियों के हाउस टैक्स पर भी बहुत निर्भर करता है। बात वही होनी चाहिए जो संभव। अगर इतने टैक्स कम करना होता तो जिम्मेदार हैं, बट लेकिन होता नहीं है मैम ऐसा। चुनाव के बाद जो है ये नेता लोग हैं भूल जाते हैं अपने वायदे, भूल जाते हैं मैम। सीधी सी बात, बजरी डालते, उसमें कोई सीमेंट ही नहीं लगाते हैं, इसमें कुछ नहीं करते। जब नमस्कार, सत्यपथ न्यूज़ एक बार फिर से स्वागत करता है अपने सभी दर्शकों का अपने इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शहर में और संपूर्ण उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और बहुत सरगर्मियां तेज देखने को मिल रही हैं राजनीति में। तो ऐसे में हम लगातार जुड़े हैं अपने देश के साथ, अपने प्रदेश के साथ और अपने शहर के लोगों के साथ, जहां हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर अपने नगर निकाय चुनाव को लेकर बहुत उत्सुकता है। लोग बहुत उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि आज हमारा जो अल्मोड़ा है वो नगर निगम में शामिल हो चुका है और हम अपने लिए नए महापौर को चुनने जा रहे हैं, पहले महापौर को चुनने जा रहे हैं। तो सबकी उत्सुकता भी है और बहुत सारी अपेक्षाएं भी हम लोगों की हैं अपने नगर के नए जो बनने जाने वाले महापौर हैं उनसे, क्योंकि पहली बार नगर में महापौर बैठने जा रहे हैं। इससे पहले नगर पालिका हुआ करती थी, जैसा कि सत्यपथ न्यूज़ आपको लगातार बताता चला आ रहा है कि पिछले लंबे समय से यहाँ पर नगर पालिका इस शहर को संचालित कर रही थी और अब माना गया है कि शहर का इतना विकास हो चुका है कि इसे नगर निगम में शामिल कर दिया जाए। और इस बार नगर निगम में शामिल होने के बाद अल्मोड़ा में पहली बार जो महापौर के लिए चुनाव होने जा रहे हैं वो बहुत ही लोगों के लिए रोमांचक हैं, क्योंकि लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं लंबे समय से चल रही हैं। उनकी समस्याओं का कितना निस्तारण हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब देखने वाली बात है। तो लगातार जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो हमें नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लोगों के विचार मिल रहे हैं और हमारी एक मुहिम है कि हम जनता की आवाज़ को आप तक पहुंचाएं, अपने दर्शकों तक, और साथ ही पहुंचाएं आपके जनप्रतिनिधियों तक, ताकि आम जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है उनसे हमारे हुक्मरान कितने वाकिफ हैं या कितने अभी तक अनजान बैठे हैं। तो इसी मुहिम के चलते हम लगातार लोगों के बीच में हैं। आज हम आपके सामने लेके आए हैं अपनी आम जनता में से कुछ लोगों को। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ कार्तिक वर्मा जी का, जो कि एक स्टूडेंट भी हैं और साथ में बिजनेस भी होल्ड करते हैं, यहाँ पे बिजनेस भी चलाते हैं। कार्तिक जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे मनोज सिंह पवार जी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, बिजनेसमैन भी हैं और साथ ही देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका हमारे इस चैनल में। सर्वप्रथम मैं सत्यपथ न्यूज़ का धन्यवाद कहूँगा कि आज आपने हमारे भी अपनी बात रखने का मौका दिया है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सचिन जोशी जी, जो कि स्टूडेंट हैं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैम थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल यू आर इनवाइटिंग मी टू इंटरव्यू। सचिन, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। हम लोग फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं। सबसे आज की जो खास हमारी चर्चा होने वाली है उसमें जो हमारे साथ जो दो लोग शामिल हुए हैं, कार्तिक जी और सचिन जी, ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। हम अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, पहली बार जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें उसमें बहुत एक्साइटमेंट रहती है, क्योंकि पहली बार वोटिंग करना, पहली बार अपने लिए अपना जनप्रतिनिधि खुद चुनना। तो कार्तिक जी से जानना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम आप वोट करने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है इस बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटिंग है मेरा,
तो इस बार कैंडिडेट भी इतने अच्छे हैं, मतलब जो लग रहा है कि हम इधर उधर जा रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ सबके उसमें जोश बना हुआ है एकदम। इसी तरीके से सचिन जी भी पहली बार इस बार वोटिंग करने जाएंगे, जो चुनेंगे अपने नए पार्षद और अपने शहर के लिए पहले महापौर। तो सचिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम से जुड़ते हुए जो ये अभी हमारा एक पर्व होने वाला है, मतदान का एक पर्व होने वाला है, इससे जुड़ते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी मैम, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इस बार पहली बार अल्मोड़ा में नगर निगम के चुनाव होने वाले। इससे पहले अल्मोड़ा में नगर पालिका थी, तो इस बार मतलब इससे ये पता चलेगा कि हमारी अल्मोड़ा की कंडीशन क्या है और कैसे डेवलप हो सकता है। तो इस बार जो कैंडिडेट है काफ़ी अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारा यूथ बहुत अवेयर है। ये नहीं है कि छोटे बच्चे हैं तो इनको कोई जानकारी नहीं है। देख रहे हैं हम कि राजनीति को लेके और अपने शहर को लेके खासी जानकारी लिए हुए हैं बच्चे और बहुत एक्साइटेड हैं इस बार के इन चुनावों को लेके, जहां पर हम चुनने जा रहे हैं अपने लिए पहला महापौर। तो सबसे पहले बच्चों से ही, इन अपने युवाओं से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले तो हम जानना चाहेंगे आप दोनों से ही कि आप ऐसी क्या समस्याएं देख रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि अल्मोड़ा इतना विकसित हो चुका है, जैसे नगर निगम में से जोड़ा गया तो माना गया होगा सरकार के द्वारा कि इसमें बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जिनको कि जोड़ दिया गया है, शहर इस स्तर तक पहुंच गया है। तो क्या आप मानते हैं कि शहर इतना विकसित हुआ है, या आपको आज भी कहीं ऐसा नजर आता है कि कुछ समस्याएं हमारे शहर में अभी भी देखने को मिल रही हैं? मैम समस्या तो है। देखिए बाज़ार में क्या कहते हैं, पार्किंग की समस्या है, रूटों में जाते हैं पार्किंग नहीं मिलती है, होटल की समस्या है, ट्रैफिक है, बहुत चीज़ें हैं कि अन्य चीज़ें भी हैं कि उसमें समस्या है ही। मतलब ट्रैफिक की किस तरीके की समस्याएं आप यहाँ पे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे अपनी? ट्रैफिक की इसलिए समस्या है क्योंकि देखिए हर जगह पे जाम लगा है, चलने की वो नहीं होती है, लोगों को इधर उधर से निकलना पड़ता है। इसी वजह से पार्किंग की थोड़ी सुविधा होती तो पार्किंग करी जाती, लोग निकले जाते, यही चीज़ें। बिल्कुल, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, सड़कों में चलने वाले वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसको व्यवस्थित किया जाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि वाहनों की संख्याओं की दिन प्रतिदिन संख्या तो बढ़नी है, जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वाहन बढ़ेंगे, लेकिन इनको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, पार्किंग की कैसी सुविधाएं दी जाएं, ये अभी तक अल्मोड़ा में व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाया है। सचिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किन समस्याओं की तरफ आप हमारा ध्यान लेके जाना चाहेंगे? मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत बड़े अल्मोड़ा काफ़ी बड़ा शहर नहीं है, अल्मोड़ा छोटा शहर है। तो जैसे हल्द्वानी दिल्ली हम जाते हैं तो जगह जगह पे वाटर प्योरीफायर टैंक वगैरह है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हमारे शहर में वाटर प्योरीफायर वगैरह कुछ नहीं है। तो गली गली मतलब मैं कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट रोड में तो 1-2 लगाने चाहिए। जाग रहा है हमारा युवा और जानता है कि किस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक अच्छी मांग उठी है कि हमारे यहाँ रास्तों में कहीं भी वाटर प्योरीफायर की व्यवस्था नहीं की जा रही है। आने जाने वाले लोगों के लिए इस तरीके की सुविधाओं को जोड़ा जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने रखी है। हर मोहल्ले में होना चाहिए, क्योंकि इंसान हर कोई अवेलेबल नहीं कर सकता, पानी की बोतलें कुछ भी हर कोई नहीं कर सकता। हर मोहल्ले में एक प्योरीफायर क्या कुछ ये चीज़ें होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कोई भी जाता है तो उसमें गंदी टैंकी होती है, गंदा गिलास होता है तो नहीं पीता है। इसी वजह से होना चाहिए हर मोहल्ले में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव रखा है हमारे युवाओं ने यहाँ पर। देखिए, स्वस्थ समाज तभी निर्मित हो पाएगा जब स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उन्हें मिल पाएंगी। अगर एक आदमी एक पैक्ड वाटर को अफोर्ड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गंदी टैंकियों का पानी पिए। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमारे बीच सचिन जी ने भी और कार्तिक जी ने भी ये बिंदु रखा, बहुत सोचनीय विषय है कि शहर में स्थान स्थान पे वाटर प्योरीफायर्स इम्प्लीमेंट किए जाएं ताकि सामान्य इंसान को प्योरीफाइड वाटर मिले। रास्ते में चलते हुए लोगों को कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ी क्षेत्र है, चढ़ते उतरते हमें पानी की आवश्यकता होती है और इसकी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसा बिंदु आपका है जिसे आप रखना चाहेंगे कि हमारे शहर के विकास के लिए, क्योंकि युवा सोच है, नई सोच के साथ हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कोई सोच आपकी नज़र में और दिखाई दे रही है, या कोई ऐसी समस्या आपको अपने वार्ड में या अपने शहर में दिखाई दे रही है? मैम वार्ड में तो जैसे गली की स्थिति बहुत ख़राब है, गंदगियाँ हैं, बिल्कुल ख़राब है, मतलब नाली वगैरह सीवर लाइन नहीं डली है इतने सालों से। यह है कि अब जो सरकार मतलब जो बनने वाली है उसमें सीवर लाइन डलनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सीलन आ रही है, गंदगी पानी आ रहा है, बिल्कुल स्थिति ख़राब है गली की, ना सुधार है उसमें ना कुछ है।
बिल्कुल, लंबे समय से हमारे बीच में एक समस्या लगातार बनती चली आ रही है। लोगों का, सभी का, महिलाओं से हमने राय ली, हमने अपने बुजुर्गों से राय ली, तो उनका सभी का ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट उनका बिंदु रहता है हमेशा कि यहाँ पर सीवर की सुविधाएं नहीं हैं। सीवर की सुविधा नहीं होने से स्पेशली जो मार्केट वाला एरिया है, यहाँ पर अगर आप कभी भी अल्मोड़ा में भ्रमण करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत संकरी गलियां हैं जहाँ से होके लोगों के घरों के रास्ते जा रहे हैं। तो उन जगहों में आज तक भी सीवर नहीं पहुँच पाया है। लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका निस्तारण ऐसा मानते हैं कि अब जो हमारी नगर निगम बनने जा रही है, नई बोर्ड बनेगी, तो डेफिनेटली इसके लिए कोई अच्छा स्टेप उठाया जाएगा और लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। सचिन जी, आपका मानना है कि आपके शहर में कोई और ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर हमारे नए नगर निगम ने कदम उठाना चाहिए, या आपके पार्षद या आपके महापौर ने जिसके बारे में बहुत गहराई से सोचना चाहिए? जी मैम, समस्या ऐसा थी, बहुत हैं छोटी छोटी, पर मैं एक माइनर समस्या, मतलब जैसे अल्मोड़ा, मतलब एक आजकल जैसे चोरियाँ बहुत हो रही हैं, तो गली में मतलब मार्केट पे लगेगा कैमरा, तो गली वगैरह में कहीं लगे नहीं है, और स्ट्रीट लाइट भी कहीं अवेलेबल नहीं है। तो स्ट्रीट लाइट भी बहुत मतलब ज़रूरी है मार्केट में क्या गलियों में स्ट्रीट लाइट भी चाहिए। बिल्कुल, पथ प्रकाश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बहुत बच्चों की जो ये बातें आई हैं, इनसे यही सामने आया है कि गलियों में, रास्तों में ना तो स्ट्रीट लाइट की प्रॉपर व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। क्योंकि अगर हम अपराध को रोकना चाहें तो उसके लिए इन गलियों में बहुत ज़रूरी है कि सीसीटीवी कैमरे लगें, ताकि जो एक बहुत मुख्य समस्या युवाओं को देखने को मिलती होगी यहाँ पे, एक तो नशा बहुत बढ़ रहा है, और इन गलियों में, संकरी गलियों में इस चीज़ की हमें बहुत परेशानी देखने को मिलती है कि कई बार हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, इन गलियों से सुरक्षित तरीके से निकलते हुए संकोच करती हैं क्योंकि सीसीटीवी कैमरे। क्यों मनोज जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? बिल्कुल, जो शहर की जो अभी स्थिति है उसके अनुसार अगर जल्द से जल्द अगर सीसी कैमरे जितने लगे भी हैं, अगर आप देखना चाहेंगे, कभी भी आप अगर इसे नोट करेंगे, मैं तो कई बार थाने में जाकर इन चीज़ों को चेक कर चुका हूँ, वहाँ इनकी जो मॉनिटरिंग होती है नीचे। हम चाहेंगे कि जो ये सीसी कैमरे हैं ये पूरे नगर क्षेत्र में, गलियों में, हर जगह पे प्रॉपर तरीके से इनका रैंडम चेकिंग हो और लगातार इनकी जितनी भी संख्या है वो बढ़ाई जाए, जिससे कि ये घटनाओं में जितनी भी अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल, सिर्फ नाम के लिए, फॉर द नेम सेक ना लगे सीसीटीवी कैमरे। सीसीटीवी कैमरे लगे तो वो दुरुस्त हों और वो प्रॉपर काम करें, ताकि अपराध को रोकने में एक मजबूती से वो अपना सहयोग दे पाए, उसका अर्थ सिद्ध हो। सिर्फ दिखावे के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्तिक, कुछ कहना चाहते हैं? मैम, सीसीटीवी इसलिए भी लगने चाहिए क्योंकि महिला जो भी हैं, लड़कियां महिला बिल्कुल गली में जाने में डरती हैं, बिल्कुल डरती हैं, क्योंकि आज के टाइम में नशा बहुत बढ़ गया है। अल्मोड़ा की ऐसी स्थिति होगी कि नशा हर जगह, लड़के हो, लड़कियां हो, बिल्कुल डरती है इधर से उधर जाने में। और रात में ऐसा होता है कि लाइट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, सीसीटीवीज़ होने चाहिए, क्योंकि चोरी हो रही है, गाड़ी में नुकसान हो रहा है, किसके कुछ हो रहा है, इसलिए बिल्कुल मतलब सीसीटीवी और होना चाहिए बिल्कुल। कार्तिक ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेके, बहनों की सुरक्षा को लेके सीसीटीवी कैमरों का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे मनोज जी से। मनोज जी, आप एक समाज सेवी के रूप में भी काम कर रहे हैं और आप देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं। शहर की स्थिति को किस तरीके से आंकते हैं आप? देखिए, जहाँ तक है, अभी ये इतना बड़ा महापौर का चुनाव होने जा रहा है आगामी 23 जनवरी को। शहर की जो स्थिति है अभी वो उतनी ठीक नहीं है। ये आप लोग भी आप देख रहे होंगे, लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि व्यापारियों के वहाँ चोरी, लोगों के घरों में चोरी, ये कहीं ना कहीं सीसी कैमरों के अभाव में भी हो रही हैं। इसके अलावा भी, जैसे अभी हमारे छोटे भाई ने यहाँ पर बोला है कि कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है आज की डेट में हमारे शहर का। उसके लिए कहीं ना कहीं हमें गलियों में और शहरों में सीसीटीवी कैमरों को बढ़ाने के साथ साथ ही पुलिस गश्त भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, जिससे हमारी माँ बहनें जितनी भी हैं वो सुरक्षित महसूस करें अपने को। ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं स्थिति अभी उतनी ठीक नहीं है, और हम आशा करते हैं, जितने भी हम यहाँ पर नगरवासी हैं, और हम भी, मतलब मैं भी आशा करूँगा कि जो भी आगामी 23 जनवरी को होने वाले महापौर के चुनाव के बाद जो भी प्रत्याशी मेयर चयनित होकर हमारे नगर में आता है, तो एक ऐसा नागरिक हो
जो नगर की जितनी भी समस्याएं हैं, पथ प्रकाश से लेकर रास्तों से लेकर अन्य जो भी समस्याएं अंदर हैं नगर निगम के अंतर्गत रहने वाले निवासियों की, उनके साथ ही साथ जो एक समाज की जो एक आज की समय में जो गंदगियाँ हो गई हैं, जो नशे की प्रवृत्ति युवा पीढ़ियों में बढ़ रही है और कहीं ना कहीं हमारी जो जितनी भी माँ बहनें अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई वो अवश्य करे, जो भी मेयर बनकर आए। जी हाँ, सुरक्षा, महिला सुरक्षा या बच्चों की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको क्या ऐसे बिंदु नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पे आप जैसा कि कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शहर की स्थिति दुरुस्त नहीं है, तो ऐसी क्या आपके वार्ड में या फिर कह सकते हैं हमारे शहर में ऐसी क्या कमियां आपको नज़र आ रही हैं जहाँ पे मजबूती से काम करना बहुत ज़रूरी? देखिए, कहीं ना कहीं आपने मुझे एक समाज सेवी कहा, तो कहीं ना कहीं मैं समाज के बीच में जुड़ा रहता हूँ। तो ये जितने भी अभी 40 वार्ड बने हैं, मैं उनमें भी होकर आया हूँ। तो सबसे बड़ी हर वार्ड की कोई ना कोई समस्या है। अगर आप अभी देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं मैं सत्यपथ न्यूज़ चैनल आपका देखता हूँ, उसमें भी मैं आपके माध्यम से देख रहा हूँ, आप हर वार्ड में हर प्रत्याशी का कहीं ना कहीं इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनसे पूछ रहे हैं। तो आपने, जहाँ तक मुझे अभी तक पता है कि कोई ऐसा वार्ड 40 वार्ड में से कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ कोई ना कोई समस्या ना रही हो। तो कहीं ना कहीं अगर ये समस्याएं अगर हैं, तो इसका मतलब आज तक नगर पालिका जब तक थी तो उसमें क्या कार्य हो रहे थे, इसमें भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर समस्याएं हैं तो आज तक क्या कार्य हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप देखिए कि जब भी हम लोग किसी भी वार्ड में गए हैं तो लोगों ने अपनी समस्याओं के पुलिंदे हमारे आगे रख दिए हैं। अगर इतनी समस्याएं थी और इतने समय से लोगों के जनप्रतिनिधि तो काम कर ही रहे थे, नगर निगम नहीं था लेकिन नगर पालिका तो यहाँ पे काम कर रही थी, तो इतनी समस्याएं अनछुई कैसे रह गई, ये बहुत बड़ा एक बिंदु है जी। और साथ ही जैसे कि अभी कई मेयर के प्रत्याशी सभी अपना संकल्प पत्र लेकर चल रहे हैं और अपने संकल्प पत्रों को जनता तक पहुंचा भी रहे, जन तक अपने वादे भी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो भी मेयर का प्रत्याशी बनेगा, ये उसका दायित्व और कर्तव्य है कि वो उन वादों को, उन समस्याओं को, जनता की समस्याओं को पूरा करे सर्वप्रथम। दूसरा, आज जैसे कि एक बात आ रही थी कि हाउस टैक्स के मामले में, कि कहीं ना कहीं नगर में जो ये हाउस टैक्स पहले जो पूर्व में ऐसा हुआ करता था कि हर 5 वर्ष बाद हाउस टैक्स 20% बढ़ाया जाता था अल्मोड़ा नगर में। अब उसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। 3 वर्ष में हर 3 वर्ष के बाद हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है 20%। और कहीं ना कहीं हमारे हाउस टैक्स से ही हमारा पानी का बिल जुड़ा रहता है, उसी पे आधार पर वो निर्धारित है। तो कहीं पर ही मैं देख रहा था, किसी के संकल्प पत्र में ये भी आ रहा था, किसी राजनीतिक दल के या उसके संकल्प पत्र में ये था कि हम अगर मेयर पद पर आते हैं तो हम हाउस टैक्स से आधा कर देंगे। अगर वो इसे आधा करते हैं तो फिर भी आप सोचिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई निम्न तबके का भी हो, उन्हें मतलब आधे में भी उसी के आधार पर पानी का बिल देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही निराधार है, जो कि अनुचित है, ये होना नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं इन बातों पे भी सभी पार्टियों को सोचना चाहिए कि नगर के जो ये ऐसे निचले तबके के भी निवासी हैं, उन लोगों का कैसे भरण पोषण होगा अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो। 2 बिंदु यहाँ पे बहुत खुल के सामने आए हैं। पहली तो ये चीज़ है कि जो हमारे यहाँ पानी का टैक्स लोग दे रहे हैं वो उनके भवन कर के आधार पे है, और भवन कर के आधार पे उनका जो इसमें इजाफा होता है उससे लोग संतुष्ट नहीं है। दूसरा बिंदु एक ये भी आया कि जैसा कि आपने कहा कि किसी ने अपने संकल्प पत्र में ये कहा है कि हम इसे आधा कर देंगे, तो कहीं एक प्रश्न ये भी उठता है ना कि अगर हमारी नगर पालिका जो संसाधन पहले थे या जितना टैक्स वो पहले ले रही थी उससे ही लोगों को सुविधा नहीं दे पा रही थी, तो क्या ये टैक्स को कम करना लोगों के लिए न्यायोचित रहेगा? ठीक है, हम मानते हैं कि एक टैक्स पेई जो होगा उसके लिए, तो टैक्स पेयर जो होगा उसके लिए तो ये सुविधा हो जाएगी अगर टैक्स को कम कर दिया जाए, तो क्या नगर निगम अपने जो जितने भी खर्चे हैं उनको मीट आउट कर पाएगा इस दशा में? देखिए, नगर निगम के जो भी आय के स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं नगर के में निवास करने वाले निवासियों के हाउस टैक्सेस पर भी बहुत निर्भर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका के नगर निगम में जो निवास करते हैं उनके टैक्सेस है। और रही बात, कई लोग ये भी कह रहे होंगे कि राज्य से और केंद्र सरकार से नगर निगम बन गया है तो उसमें पैसा आएगा, लेकिन इतना भी नहीं आएगा कि इसके डेवलपमेंट इतना कि आप इतना कम हाउस टैक्स करने की बात कर दो कि जो चीज़ असंभव है। बात वही होनी चाहिए जो संभव हो। इसका मतलब मनोज जी आपका ये कहना है कि जो ये टैक्स कम करने की बात कही गई है ये जनता के लिए या वोटर्स के लिए एक छलावा मात्र है?
बिल्कुल, देखिए ये मेरा कहीं न कहीं पाँचवा मैं ये चुनाव होगा जिसमें मैं अब तो पहली बार नगर निगम बना है, इससे पहले मैं 4 बार नगर पालिका में मैं वोट कर चुका हूँ। तो कहीं न कहीं ये पहले भी ये वादे कई लोगों ने करे, अगर इतना ही टैक्स कम करना होता तो आज से पहले व्यापारियों के लिए हमारे लिए ये कहा गया था कि एक समय में हम लोग 100 रुपया हम लोग टैक्स देते थे, टैक्स पेड करते थे, वो 100 से 500 हुआ, आज हम लोगों के लिए 1000 है। और बड़े बड़े जो हमारे रेस्टोरेंट हैं, थोड़ा बहुत जो हमसे बड़े हैं, उनका आय के अनुसार इन लोगों ने 5000 और 10,000 इन्होंने टैक्स कर दिया है, जो कि एक न्यायोचित नहीं है। 100 से हम 200 मान सकते थे, कहीं ना कहीं उस वजह से भी हम सभी व्यापारी रुष्ट हैं इन लोगों से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि देखिए, आप पहले वादे करते हैं कि हम टैक्स आधा करेंगे, टैक्स आधा तो छोड़िए, हम व्यापारियों के दुगने के तिगने के छोड़कर 100 रुपये से सीधे 1000 रुपये हम आज टैक्स पेड कर रहे हैं, तो ये कोई न्यायोचित नहीं है। बिल्कुल, आम जनता के ऊपर जो टैक्स की मार है उसे लेके जनता बहुत त्रस्त है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि हम सुनते हैं कि अगर आपने टैक्स लिया है, अगर उसके अकॉर्डिंग जनता को फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो जनता कभी उसके खिलाफ नहीं जाएगी। यहाँ सोचनीय विषय यह है कि ना तो सीवर ही प्रॉपर मिल पा रहा है, ना रास्ते ही पुख्ता हो पाए हैं, ना पथ प्रकाश की कोई व्यवस्था हुई है, और इसके बाद जब टैक्स बढ़ा है तो उससे आम जनता बहुत त्रस्त है। कार्तिक कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात को लेकर? बात रखनी थी मैंने, जैसे हमारे बाज़ार में देखिए, गली में जानवरों की स्थिति बहुत ख़राब है। गाय हो गई, कुत्ते हो गए, बंदर हो गए, देखिए वो भी कहाँ जाएंगे। देखिए उनके लिए कोई एनजीओ, कोई यहाँ ऐसी चीज़ बने कि वहाँ जाके सब रखे, सेफ़ हो। जैसे यहाँ है, अब वो भी कहाँ जाएंगे। बंदर है, बंदर घर आ रहे हैं, अब उनको खाना नहीं मिल रहा है तो घर ही आएंगे, वो कहाँ जाएंगे। और वही चीज़। अब कुत्ते हैं, देखिए कुत्ते, ऐसी स्थिति है कुत्तों की कि कोई मारता है, कोई कुछ करता है, ये देखिए। और गाय है, कोई भगाता है, ये है। मतलब उनको एक चीज़ ऐसी बने सेफ की उनका ख्याल भी रखा जाए, उनका ट्रीटमेंट भी करा जाए एक जगह, तभी यहाँ ऐसी स्थिति नहीं होगी जैसे आज के टाइम में पशु की स्थिति है। हाँ बिल्कुल, आवारा पशुओं और जंगली पशुओं दोनों का ही हमने देखा है कि लगातार आतंक हमें सुनने को मिल रहा है। तो कार्तिक का कहना है कि अगर आवारा पशुओं के ऊपर हम कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, जैसे रास्ते में जो कुत्ते हैं या फिर गायें जो हमें मिल जाती हैं घूमती फिरती, तो इनके लिए प्रॉपर, इनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी हमारा नगर निगम करे ताकि इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाए। और ऊपर से क्योंकि गंदगी भी कम होगी ना। हाँ। कि जिस हिसाब से आजकल गलियों में देखिए, बाजार से गलियों में ही जाती हैं गायें हो, कुत्ते हो, और गंदगी गली में ही होती है। इसी वजह से गंदगियाँ भी कम होंगी और बहुत चीज़ें कम होंगी। मतलब इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, हमारे साथ इस चर्चा में एक और भागीदार हैं, इनका परिचय लेते हैं सबसे पहले। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम मनिक पांडे है। मैं सैला खोला वार्ड से का नागरिक हूँ। मानिक जी का स्वागत है सत्यपथ न्यूज़ में। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप पहली बार जो यहाँ नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, इनको लेकर आपकी क्या सोच है? हमारी तो मैम सोच, इससे भी जो पहले जो चुनाव आए हैं, सोच मैम वही रही है कि जो शहर की जो मेन जो समस्याएं हैं उनका निवारण होना चाहिए। लेकिन मैम ऐसा हमें अभी तक का होते हुए नहीं दिखा है। इससे पहले जो जिनके अध्यक्षता में ये नगर पालिका चली है, उन्होंने भी मतलब ऐसा है प्रयास किए हैं। हम वो नहीं कहेंगे कि उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किए हैं शहर के विकास के लिए। लेकिन मैम मतलब जो कुछ होना चाहिए तो नहीं लगता मैम। देखिए, एक तो मैम बहुत सारी इसमें समस्याएं हैं शहर में। मेन सबसे प्रथम समस्या मेरे हिसाब से मैम है सफाई की। मैम सफाई मतलब गंदगी तो मैम शहर में इतनी है कि मतलब इसका मतलब अभी तक का कोई नहीं हो पाया है, कुछ ऐसा कुछ निवारण नहीं मिल पाया है। और दूसरा जो है मैम, मेरे हिसाब से जो दूसरी समस्या है कि मैम यही है कि आजकल जो है क्राइम वगैरह बहुत बढ़ रहा है। तो मैम लगे होने को तो सीसीटीवी वगैरह लगे हैं, कैमरे वगैरह लगे हैं, बट इनमें से तो मैम अधिकतर तो चलते ही नहीं है, काम नहीं करते हैं। उसकी इन्होंने कोई सुध नहीं ली हुई है। जो मेरे को लगता है अगर हमारे प्रत्याशी कहीं ना कहीं इसके लिए सभासद भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जिन वार्ड में देखिए नगर पालिका अगर ये एक बजट दे रही है और हर इस नगर पालिका के सदस्य को, जो भी इनके सभासद होते हैं, उन्होंने अपने वार्ड में इन्हें इंस्टॉल किया है, तो टाइम टू टाइम उनका चेक होना बहुत ज़रूरी है कि वो काम कर रहे हैं, वर्किंग है या नॉन वर्किंग हो चुके हैं। तो इसके लिए वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इसके लिए। मैम बिल्कुल हैं, जिम्मेदार हैं, बट लेकिन होता नहीं है मैम ऐसा। चुनाव के बाद क्या कहते हैं मैम,
जो है ये नेता लोग हैं वो भूल जाते हैं, अपने वायदे भूल जाते हैं। मैम सीधी सी बात ये है, सभासद वगैरह नहीं कर पाते अपनी ड्यूटी को, मतलब नहीं देखते हैं मैम, आए हैं देखते हुए, तो वायदे तो करके जाते हैं, लेकिन वायदे पूरे भी करनी चाहिए मैम। मुख्य समस्या कि कहीं ना कहीं मेरी दुकान भी ठीक माल रोड पे है और कहीं ना कहीं आप भी महिलाएं हैं, तो आप भी जानते होंगे कि इतने वर्ष हो गए हैं, इतने वर्षों में ये हमारे लिए शर्म की बात है। कहीं ना कहीं एक शहर के अंदर एक महिलाओं के लिए एक उचित टॉयलेट यहाँ पर नहीं बन पाया, जो कि अभी तक एक प्रश्न चिन्ह बना है इस शहर के लिए। और जब भी मैं सुबह दुकान भी खोलता हूँ तो कई महिलाएं आती हैं। एक नगर पालिका के बगल में एक हाईटेक टॉयलेट इन्होंने बनाया है, लेकिन उसका भी ये कहना है कि वो टॉयलेट भी सुबह 7 बजे से पहले खुलता नहीं है, लोगों का ये कहना है। जो कि अब जो महिलाएं सुबह आती हैं, आप जानते हैं कि कितनी दिक्कतें होती हैं, और ये हम लोगों के लिए जितने पर्यटक भी आते हैं जब हमसे कहते हैं तो कई बार हमें भी वो बड़ा बुरा लगता है। और इसी के साथ में एक अभी नीचे ये धानौला वार्ड पे गया था, शायद आप जाएंगे तो आप वहाँ जाइएगा ज़रूर। मेरा एक अनुरोध भी है, वहाँ के लोगों का कहना है गणेशी गैर कहते हैं एक जगह शायद नीचे है, तो वहाँ की महिलाओं ने मुझे ये समस्या बताई। और ये हमारे लिए बिल्कुल एक शर्म की भी बात है कि मैं आज यहाँ पर ये चैनल के आपके माध्यम से बता रहा हूँ। वहाँ उन्हें टॉयलेट के लिए सामने एक टॉयलेट बना, बहुत ही गंदगी है, नगर पालिका ने बना रखा है। उनका कहना है कि ये कहना है कि आज तक हम इसमें जाते हैं, तो मैंने कहा ये तो हमारे लिए भी शर्म की बात है। मुझे पहली बार ही पता चल रहा कि हाँ हमारे तो घरों में है सबके टॉयलेट। उन्होंने कहा अगर यहाँ सिविल लाइन आ जाती तो हम अपने घरों पे इन टॉयलेटों को बनाते। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इस टॉयलेट को साफ़ करो, और थोड़ा सा वो उनकी जो उनका रहने का निवास स्थान है उससे थोड़ा सा दूर है, तो वो कहते हैं हमें कहीं ना कहीं जानवरों का खतरा है, कोई हमें वो ना कर दे। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि आपके चैनल से निवेदन भी करूँगा कि वहाँ जाकर आप इन समस्याओं का भी देखते हुए अपने चैनल के माध्यम से इन लोगों तक पहुँचाएँ इस बात को। जी मनोज जी, बिल्कुल आपने बहुत ही जेन्युइन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि सत्यपथ न्यूज़ जब से नगर निगम चुनाव का बिगुल फूका गया है, तब से सत्यपथ न्यूज़ की लगातार ये मुहिम है। महिला शौचालय को लेकर हमने हमेशा आवाज़ उठाई है। जब यहाँ पर महिला सीट आरक्षित कर दी गई थी तो हमारा सबसे पहले प्रश्न ही यही था कि क्या महिलाओं के लिए इस सौगात को लेके आ पाएंगी। लेकिन फिर हुआ ऐसा कि महिला सीट को ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया गया, और तब से आज तक भी हम जिस भी मंच में बैठते हैं वहाँ पर हमारा सत्यपथ न्यूज़ का ये हमेशा प्रश्न रहा है कि क्या इतने बड़े शहर में महिला शौचालय की कोई व्यवस्था कोई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से महिला शौचालय को लेके बात हो रही है, और जैसा आपने गणेशी गैर का हमने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण यहाँ पे दिया है, तो ज़रूर सोचने वाली बात है कि आज भी इतने विकसित शहर में भी महिलाएं इस तरीके की समस्याओं से जूझ रही हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज पवार जी, जो कि एक मतदाता हैं, इस शहर के नागरिक हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है सत्यपथ न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हम पमन खोला वार्ड 19 से आते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरा ये तीसरा मतदान है इस नगर निगम में। 2 बार नगर पालिका में हम मतदान कर चुके हैं, तीसरा मतदान है इस नगर पालिका में। हर चीज़ की समस्या है। वार्डों में कहीं कूड़ेदान नहीं लगे हैं, लोग वैसे ही कूड़ा फेंक जाते हैं। वैसे सिविल लाइनों में भी बहुत समस्या है, पाइपों की समस्या। जहाँ जहाँ सिविल लाइनें लगी है सब टूट चुकी हैं। इनकी 20-20 सालों से इनके पास यहाँ अल्मोड़े में नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। आज ये बात करते हैं कि हम टैक्स माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 3-3 सालों में यही नगर पालिका टैक्स लगा रही थी, 3-3 सालों में ये टैक्स लगा रहे थे। बंदरों की समस्या है। बंदर पकड़ने के बाद नीचे खगमारा कोर्ट में छोड़ दिया जाता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर कहते हैं हम इसको पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बंदर देखो, बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, छतों में बैठने से डर रहे हैं। बंदर काटने आ रहे, घर के अंदर घुस के काटने आ रहे हैं। बहुत मतलब स्कूल जाने में बच्चों की इसमें बहुत बड़ी समस्या है कि इनकी 3-3, 4-4 लगातार इनका नगर पालिका अध्यक्ष रहा, मगर इन्होंने इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया। ये जैसे सिविल लाइन जाती है उसमें पानी की समस्या है। पानी की समस्या ये है कि ये जैसे 10 फीट का पाइप लगाना है, वो 8 फीट का लगता है, तो कूड़ा अटकेगा ही। पानी की निकासी नहीं होगी तो पानी कहाँ जाएगा। पटालों में दरारें आएंगी। ये आखिरी बार जब पटाले लगी थी, जिस टाइम में यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष थे स्वर्गीय विजय जोशी जी, उसके बाद यहाँ लास्ट बार ये पटाले लगी, उसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। जहाँ भी इस बाज़ार में जहाँ भी ये टूटता है तो ये बजरी डालते हैं, उसमें कोई सीमेंट ही नहीं लगाते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं। जब वहाँ पानी रुक जाता है फिर उखड़ जाती है। उस चीज़ों में बहुत ध्यान देना चाहिए कि इन्होंने दिया नहीं। और ये कि आज जो इनके विपक्ष में खड़े थे, आज पक्ष में होकर इनके खिलाफ
आज वो कर रहे हैं जो इनसे नाराज रहते थे, जो कहते थे कि बंदर पकड़ेंगे, नगर पालिका कुछ नहीं कर रही है, आज उन्हीं के पक्ष में खड़े हैं जो विपक्ष में खड़े थे आज से 2-2-2.5 साल पहले। आज कहते हैं कि ये ऐसा करेंगे, उनका डाल ले सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सब कुछ डाल रहे हैं, मगर आज उनके पक्ष में खड़े हैं। सीढ़ियाँ टूटी है, बाजार टूटी है, पटाले उखड़ रही हैं, आज उन्हीं के पक्ष में होकर उनके खिलाफ उनका साथ दे रहे हैं। और बहुत शिकायतें लोगों के मन में हैं और कहीं ऐसा ना हो कि ये बेरुखी का कारण बन जाए। मतदाता की इतनी शिकायतें, इतनी लंबी समस्याओं की लिस्ट एक पुलिंदा लोगों ने तैयार कर रखा है कि इतनी लंबे समय से जिन समस्याओं का कोई निस्तारण नहीं हुआ, कहीं वो तख्त पलट का कारण ना बन जाए। तो ये बहुत हमारे लिए सोचनीय विषय है। इतनी सुविधाओं को गिनाने के बावजूद धरातल पे हमें सुविधाएं नजर नहीं आती हैं। ऐसा क्यों है? नगर पालिका अगर इस काम को लगातार कर रही थी तो आखिर धरातल पे उसका कोई चिन्ह हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आज एक आम मतदाता इतना नाराज बैठा है, बेसिक सुविधाओं को लेके लोग रो रहे हैं, सीवर जैसी समस्याओं को लेके लोग रो रहे हैं, आवारा पशुओं का, जंगली पशुओं का इतना आतंक शहर में सुनने को मिल रहा है। सही बात है, जहां इस क्षेत्र में बंदर ही बंदर दिखाई दिए जाते थे, आज उन कई क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो लंगूर भी आपको देखने को मिल। पूर्व में यहाँ पर लंगूरों को देखा ही नहीं जाता था। आखिर कहाँ से लाकर छोड़े जा रहे हैं ये आवारा पशु या ये जंगली पशु? ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। इतनी समस्याएं लोगों की हमने आज देखी, इस चर्चा पे बात हुई, लोगों से जाना हमने कि उनकी समस्याएं क्यों खत्म नहीं हो पा रही हैं। ये सवाल हम यहाँ से अपने इस चैनल के माध्यम से प्रेषित करते हैं अपने जनप्रतिनिधियों तक। आखिर कहाँ जा रहा है वो बजट जो लगाया जा रहा है? बड़े बड़े शिलापट तैयार हो जाते हैं लेकिन धरातल में उसका रिजल्ट आता है शून्य। इसी तरीके के सवालों को लेकर अपने जनप्रतिनिधियों के सामने हम फिर से आएंगे अपने चैनल के माध्यम से, और अपने सभी दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे इस तरीके के कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो अपने कमेंट्स के जरिए अपने भाव हम तक पहुंचाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी समस्याएं हमें लिख के भेजें, जो समस्याएं आप अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और धन्यवाद करते हैं हम अपने दर्शकों का। फिर मिलेंगे आपसे नई सोच के साथ, नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।